क्लास एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर जो से फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 टू 22 हम लोगों ने अटैम्प्ट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 आ रहा था जो कि इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 और कुछ रूल्स के भी कुछ इस तरीके से आ जाता है कि हमारे पास के डिनोमिनेटर को हम लोगों ने रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है कि इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। लेकिन कॉन्जुगेट क्या होता है कि साइन को चेंज कर दिया जाता है। लाइक अगर यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा है तो इसके कॉन्जुगेट को इसको रैशनलाइज करने के लिए मुख्तसर करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। बट इस तरीके से हमारे पास जो न्यूमिनेटर्स में आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू है ना, आंसर है जो 1 माइनस साइन थीटा होगा 1 माइनस कोस थीटा, वो ऑब्टेन नहीं होगा। तो क्या करेंगे कि आंसर ऑब्टेन करने के लिए इसकी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे कि हम इसके कॉन्जुगेट के साथ नहीं बल्कि इसी के साथ जो इसके डिनोमिनेटर में उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके फिर सिंप्लीफाई करेंगे। जी 10 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आंसर को ऑब्टेन करने के लिए एक्चुअल में होता है कि हम लोगों ने यहाँ पे जब रेडिकल फॉर्म में इस तरीके से इक्वेशन आ जाए तो सिंप्लीफाई करने के लिए कि अगर हमारे पास रेडिकल फॉर्म में नहीं आए बट्टे की फॉर्म में आ जाए तो यहाँ पे कहे जी कि डिनोमिनेटर को मुखरज शुमार कनंदा को या मुखरज कनंदा को मुख्तसर कीजिए, मकदार समय तब्दील कीजिए। तो हमारे पास इस तरीके से आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। बहरहाल के यहाँ पे हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके कॉन्जुगेट के साथ अकॉर्डिंग टू स्टेप मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, ये सब करना चाहिए। बट यहाँ पे आंसर की कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा के साथ ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन है आंसर की वो ऑब्टेन नहीं होती। ओके, तो इसके साथ 1 माइनस कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी 1 प्लस कोस थीटा आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आ गया 1 माइनस कोस थीटा ओवर आ जाता है हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा इंटू आ जाता है 1 माइनस कोस थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है। तो यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा जब माइनस में हो तो क्या आ जाता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर जो आएगा 1 का स्क्वायर, फिर आ जाता है माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आ गया है, माइनस आ जाता है जी कोस स्क्वायर थीटा। और नीचे देखें जो डिनोमिनेटर में है वहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है तो इसका आ जाएगा स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। ओके जी, तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास चूँकि आंसर में ऑब्टेन करना था साइन थीटा वो 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे हम लोग इसका स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू आ गई है और यहाँ पे हमारे पास 1 का स्क्वायर क्या आ जाता है जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ओवर आ जाता है हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो सा है 10 क्लास वो किसके इक्वल होता है, वो दरअसल इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। ओवर आ जाता है 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे हम लोगों ने रेडिकल का साइन जो सा है ख़त्म करना है अकॉर्डिंग टू हमारे पास आंसर कंडीशन, रेडिकल साइन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का हम लोग जज़र भी सेपरेट कर सकते हैं कि ऊपर भी जज़र लैदा कर दें नीचे भी जज़र लैदा कर दें, या हम लोग इनको होल स्क्वायर फॉर्म में लिख कर के साइन थीटा ओवर लिखा है 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर लिख लिया। ये स्क्वायर जो सा यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ हो गया कैंसिल, तो हमारे पास इसका रिक्वायर्ड जो सा है वो आंसर आ गया है साइन थीटा ओवर जी 10 क्लास। इसका आ गया है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। तो ये हम लोगों ने जो सा है क्वेश्चन नंबर 23 है इसको सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास इसका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ऑब्टेन कर लिया है साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। ओके, आप लोगों ने इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जी 10 क्लास। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है स्क्वायर रूट आ जाता है सीकेंड थीटा और सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेंजेंट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सेलेक्ट करेंगे और इसका आंसर जो है हम लोगों ने ये वाला साबित करके बताना है कि इसका आंसर सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर टेंजेंट थीटा है। इसके लिए क्या लिखा है, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करते हैं कि हमारे पास जो इसका डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, रैशनलाइज करने का मतलब होता है कि इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। तो 1 लिखा, ठीक है,
सीकेंड थीटा माइनस 1। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि साइन चेंज कर देते होते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखना था सीकेंड थीटा प्लस 1। जी देन क्लास यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जी सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर इसी के साथ डिवाइड कर देते हैं सीकेंड थीटा प्लस 1। अब देखें कि हमारे पास जो ऊपर वाले दोनों स्टेप हैं उनको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देते हैं, तो आ जाता है हमारे पास सीकेंड थीटा प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से सीकेंड थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाता है जी सीकेंड थीटा माइनस 1 एंड सीकेंड थीटा प्लस 1। अब देखिए कि ये दोनों फैक्टर जो से हैं मल्टीपल फॉर्म में, लेकिन ये दोनों सेम हैं, तो इसको हम लोग होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे कि सीकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर आ जाएगा। एक दफ़ा वैल्यू जो सी प्लस में है और एक दफ़ा ओवर हमारे पास आ जाता है जी यहाँ पे सीकेंड थीटा माइनस 1 है, एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास इसका एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जी सीकेंड थीटा प्लस 1 एज इट इज़, क्योंकि आंसर में हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, इसमें अब कोई भी तब्दीली हम नहीं करेंगे। तो सीकेंड थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया है और यहाँ पे आ जाता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड आप लोगों को याद होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है जी टेन स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को पुटिंग कर लेते हैं, हम लोगों ने रीज़न भी लिख दी है। तो सीकेंड थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर आ जाता है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए चाहें तो इन दोनों के जो से हैं जजल जो से हैं वो अलहदा अलहदा कर लें, या इन दोनों वैल्यू को एक ही स्क्वायर फॉर्म में लिख लें। ओके, एक ही स्क्वायर फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ हो गया है कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया है सीकेंड थीटा प्लस 1 ओवर आ जाता है टेंजेंट थीटा। ये आंसर आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो हम लोग बता सकते हैं कि पास यहाँ हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जी देन क्लास ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का लास्ट क्वेश्चन और इसका ये है रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर। आपने इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से रिटन प्रैक्टिस करनी है और ये आप लोगों को एक्सरसाइज तभी इजी लगेगी अगर आप लोगों को फार्मूलास पे अच्छे तरीके से अप्रोच हासिल होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।